नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर इशिता अरोरा और हम सब साथ में मिलकर के पढ़ रहे हैं पातंजल योग सूत्र। पिछले वीडियो में हमने ईश्वर की अवधारणा देखा था और उसमें हमने देखा था कि पातंजल योग सूत्र के समाधि पाद में महर्षि पतंजलि सूत्र 23 में ईश्वर को कहते हैं कि ईश्वर प्राणिधानाद्वा, मतलब जब हम ईश्वर प्राणिधान का अभ्यास करते हैं तो निर्भीत समाधि की सिद्धि हो सकती है। और इसके बाद सूत्र 24 में ईश्वर को परिभाषित करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं क्लेश कर्म विपाकाशाय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, मतलब ईश्वर क्लेश कर्म के विपाक कर्माशय से परे है और वह पुरुष विशेष है। सूत्र 25 में महर्षि पतंजलि कहते हैं तत्र निर्तिशयम सर्वज्ञ बीजम, उस ईश्वर में सर्वज्ञता का बीज है। सभी ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान यदि किसी के पास है तो वह ईश्वर है। और सूत्र 26 में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि पूर्वेशाम अपि कुरु कालेन अनवच्छेदात्, मतलब वह जो ईश्वर है वह हमारे पूर्वजों का भी गुरु है, हमारे गुरुओं का भी गुरु है और वह कालातीत है, त्रिकालाबाधित है, किसी भी काल का प्रभाव ईश्वर पर नहीं पड़ता है। सूत्र 27 में महर्षि पतंजलि कहते हैं तस्य वाचक प्रणव, उस ईश्वर का वाचक नाम प्रणव है और प्रणव कहा जाता है ओंकार को। और सूत्र 28 में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तज्जपः तदर्थ भावना, उसका जप करना चाहिए, प्रणव ओम का जप करना चाहिए, लेकिन अर्थ और भावना के साथ। इस तरीके से पिछले वीडियो में हमने सूत्र 23 से सूत्र 28 में ईश्वर के बारे में बात की। और नेट और जेआरएफ के स्टूडेंट ये ध्यान दें, जो मैं सूत्र संख्या बताती हूँ उसे जरूर याद रखिएगा। जैसे कि सूत्र 27 में तस्यवाचक प्रणव के बारे में बात की गई है, या फिर सूत्र 25 में तत्र निर्तिशयम सर्वज्ञ बीजम, क्योंकि नेट जेआरएफ में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि सूत्र 23 से सूत्र 28 तक समाधि पाद के ईश्वर की बात की गई है, लेकिन अभी आगे के सूत्रों में भी महर्षि पतंजलि ईश्वर किस तरीके से हमारे जीवन में अंतरायों को और विघ्नों को दूर करते हैं उसके बारे में बताते हैं। तो सूत्र 29 में महर्षि पतंजलि समाधिपाद के कहते हैं कि यदि हम भावना के साथ प्रणव का जाप करते हैं तो वह ईश्वर हमारे जीवन से अंतरायों को दूर कर देता है। अंतराय का मतलब विघ्न होता है, जो भी साधना के मार्ग में विक्षेप आते हैं उन विक्षेपों को महर्षि पतंजलि ने अंतराय नाम से संबोधित किया है। और आगे के सूत्र में सूत्र 30 में महर्षि पतंजलि बताते हैं कि ये जो विक्षेप है साधना मार्ग में या लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में जो विक्षेप आते हैं, जो दिक्कतें आती हैं, उसी को उन्होंने अंतराय कहा है। और उन्होंने कहा है कि 9 तरह के अंतराय हमारे जीवन में आते हैं। उस 30वें सूत्र में महर्षि पतंजलि बोलते हैं कि सबसे पहला जो अंतराय आता है वह है व्याधि। जब भी हम साधना मार्ग की शुरुआत करते हैं या फिर जब भी कोई हम लक्ष्य बनाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी तबीयत खराब हो जाती है, किसी ना किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी आ जाती है जीवन में, जिसके कारण हम उस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि यदि आप ईश्वर का वाचक नाम प्रणव लेते हैं तो आपके जीवन से व्याधि अंतराय दूर हो जाएगा, व्याधि नहीं आएगी और आप अपने लक्ष्य को और साधना को पूरा करने में समर्थ हो पाएंगे। दूसरा अंतराय महर्षि पतंजलि बोलते हैं स्त्यान, मानसिक जड़ता, प्रोक्रेस्टिनेशन। हम देखते हैं कि हम गोल बनाते हैं, हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं, बहुत सारे गोल बनाते हैं, लेकिन हम उसको पूरा नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं हम उस चीज को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाती, या मानसिक जड़ता रहती है हमारी कि बस गोल बनाया, अब उसके आगे का स्टेप हम नहीं ले पा रहे हैं। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि यह स्त्यान, यह अंतराय, प्रोक्रेस्टिनेशन भी जीवन से दूर हो जाएगा यदि हम प्रणव का ओम का जाप करते हैं। तीसरा अंतराय महर्षि पतंजलि बोलते हैं संशय, यानी कि संदेह। हम देखते हैं कि हमारे जीवन में हमेशा हम डायलेमा की स्टेज में रहते हैं, हमेशा हमें संशय रहता है कि हार होगी
की जीत होगी। इस प्रोजेक्ट को हम अच्छा कर पाएंगे या अच्छा नहीं होगा, या हमारे साथ फ्यूचर में अच्छा होगा या नहीं होगा। तो हर स्थिति में क्या है, डायलेमा बना हुआ है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि यदि साधना के मार्ग में भी आपके में डायलेमा बना हुआ है कि यह साधना सफल होगी या असफल, तो ईश्वर इस अंतराय को भी दूर कर देते हैं और लक्ष्य में आप संशय रहित हो जाते हैं। आपको मालूम है कि आपने जो लक्ष्य बनाया है वो सफल होगा ही, तो संशय दूर हो जाता है ओम चैंटिंग करने से। महर्षि पतंजलि बताते हैं कि चौथा अंतराय प्रमाद है। प्रमाद मतलब होता है कि हमने गोल सेट किया, हमने साधना के लिए सब कुछ सेट किया कि हमें ये करना है गोल प्राप्त करने के लिए। अब क्या होता है कि जैसे हम लोग फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि वजन कम करने का गोल हमने मान लिया कि हम 2 महीने में इतना केजी वजन कम करेंगे। तो क्या होता है कि हम शुरू के 2-3 दिन तो बड़ी तेजी से योग करेंगे, जिम जाएंगे, डाइट में कंट्रोल करेंगे, लेकिन 2 दिन के बाद सब कुछ जैसे का तैसा हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्रमाद। मतलब लक्ष्य तो बनाया, कुछ दिन काम भी किया, लेकिन फिर उस पर कुछ आगे काम हो नहीं पाया, हम लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए। तो महर्षि पतंजलि बोल रहे हैं कि यदि हम प्रणव का, ओम का जाप करते हैं अर्थ और भावना के साथ, तो हमारे जीवन से प्रमाद भी दूर हो जाता है। अगला अंतराय, पांचवा, महर्षि पतंजलि बोलते हैं आलस्य। हम सभी शरीर में भारीपन के कारण या फिर हमारे प्रकृति में तम की अधिकता के कारण, सत्वरज तम होते हैं, तो जब भी तम की अधिकता होती है तो हम लोग आलस्य से भर जाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि कुछ लक्ष्य को नहीं प्राप्त करना, कोई एम नहीं है, बढ़िया नेटफ्लिक्स चालू करो और सीरीज देखो। तो ये क्या है, आलस्य है। बिस्तर में बैठे बैठे ही सब कुछ खाना पीना सब कुछ वहीं हो गया, तो आलस्य है। इससे हम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते, ये अंतराय है हमारे जीवन के। तो महर्षि पतंजलि बोलते हैं कि ये आलस्य भी, साधना को पूरा करने का जो मार्ग में हम आलस्य आ रहा है वह भी दूर हो जाएगा, किससे, ओम चैंटिंग से। इसके बाद महर्षि पतंजलि छठा अंतराय बताते हैं अविरति। अविरति मतलब होता है विषयों में तृष्णा का बने रहना। मतलब जो वैराग्य आना चाहिए साधना में या फिर लक्ष्य प्राप्ति में, वो वैराग्य नहीं आ पा रहा, अभी भी विषयों में तृष्णा बनी हुई है। जैसे कि हम इसको ऐसे समझेंगे कि वही एग्जाम्पल, मान लो हम वेट कम करना चाहते हैं, ये हमारा एम है, लेकिन यदि अभी मेरी पिज़्ज़ा, चाउमीन, मंचूरियन, इसमें यदि मेरी तृष्णा बनी हुई है, आसक्ति बनी हुई है, तो मैं अपने गोल को पूरा नहीं कर पाऊंगी। ऐसे ही जब हम साधना मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो हमें काफी बाहर के सब्जेक्ट से, विषयों से अपने आप को इंट्रोवर्ट करना पड़ता है। मतलब बाहर का संसार हमें भटका ना पाए, हमें उस वैराग्य की स्थिति में आना चाहिए, लेकिन वह होता नहीं है। क्यों? क्योंकि वह अंतराय है, अविरति, वो विघ्न हमारे जीवन में आता है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि यदि प्रणव का जाप करेंगे तो यह अंतराय भी दूर हो जाएगा। महर्षि पतंजलि इसके बाद अगला अंतराय बताते हैं भ्रांति दर्शन। मतलब मिथ्या अनुभव। हमको कई बार क्या लगता है कि हम लक्ष्य तक बस पहुंचने वाले रहते हैं, तो हमें लगता है कि बस अब हो गया, अब हमारा गोल अचीव हो गया, जबकि हम वास्तव में गोल को अचीव नहीं किए रहते। हमको मिथ्या अनुभव होता है कि हमने गोल अचीव कर लिया है। तो यह भी क्या है, अंतराय है। जैसे कि साधना के मार्ग में जब हम ध्यान में बैठते हैं, तो गहरे ध्यान में जब जाते हैं तो कई बार लोगों को लाइट दिखाई देती है या अजीब खुशबू आने लगती है, अलग अलग से अनुभव होते हैं, तो वो उसी अनुभव में ही सिमट के रह जाते हैं। उनको लगता है बस यही हमारा गोल है। तो हम क्या होता है कि हम मिथ्या अनुभव में, अभी हमने ईश्वर का दर्शन नहीं किया है, लेकिन हम मिथ्या अनुभव में उलझ के रह गए। अभी गोल पूरा नहीं हुआ, लेकिन हम थोड़े में ही खुश हो गए हैं। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि यह अंतराय भी दूर हो जाता है। इसके बाद महर्षि पतंजलि आठवां अंतराय बताते हैं अलब्ध भूमिकत्व। मतलब समाधि का नहीं लगना।
जब हम साधना में बैठे हैं तो एक अंतराय यह भी आता है कि हम खूब प्रयत्न कर रहे हैं, खूब प्रयत्न कर रहे हैं। हमने पूरा तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान कर दिया, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, लेकिन हमारी समाधि लग नहीं पा रही है। मतलब हम जो लंबे समय तक परमात्मा के साथ सानिध्य में रहना चाहते हैं, वो सानिध्य, वो समाधि लग ही नहीं पा रही है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि यह अंतराय भी दूर हो जाता है। इसके बाद जो 9वां अंतराय महर्षि पतंजलि बताते हैं वह है अनवस्थितत्व। मतलब एक अंतराय यह भी होता है कि समाधि कुछ देर के लिए तो लगी, लेकिन अब जब हम दूसरी बार समाधि की स्थिति में जाना चाहते हैं तो वो समाधि लग नहीं पा रही है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं, या फिर समाधि बहुत देर तक नहीं लग रही। जैसे कई लोग चाहते हैं कि 35 दिन 40 दिन वो समाधि की स्थिति में रहें, तो महर्षि पतंजलि बोलते हैं कि यह भी अंतराय आता है कि वो समाधि की स्थिति लग नहीं पाती, हम लंबे समय तक नहीं रह पाते। तो यदि हम प्रणव ओंकार का जाप करेंगे तो यह अंतराय भी दूर हो जाएगा। तो कितने अच्छे से महर्षि पतंजलि समझाते हैं कि हमारे जीवन के जितने भी विक्षेप हैं, जो हमको लक्ष्य प्राप्ति से दूर करते हैं, जो हमें साधना मार्ग से भटकाने का काम करते हैं, वह सब अंतराय दूर हो सकते हैं। और वो सब अंतराय के नाम हम लाइन से याद रखेंगे, जैसे कि व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व व अनवस्थितत्व। क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पहला अंतराय महर्षि पतंजलि ने क्या बताया, तो आपको बताना पड़ेगा व्याधि। या फिर क्वेश्चन आ जाता है कि 8वां अंतराय महर्षि पतंजलि ने क्या बताया, तो अलब्ध भूमिकत्व। तो आपको सब कुछ सीक्वेंस से याद करना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। महर्षि पतंजलि सूत्र 31वें में बताते, 31 सूत्र में बताते हैं कि 5 तरह के और विघ्न होते हैं हमारे जीवन में। ये तो विक्षेप हैं ही जो हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन 5 तरह के और विघ्न हमारे जीवन में और हमारे साधना मार्ग में आते हैं। और जो है दुख, जैसे कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का दुख आ जाता है तो हम साधना मार्ग से या फिर लक्ष्य प्राप्ति से विचलित हो जाते हैं। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि यह दुख भी दूर हो जाता है, किससे? प्रणव के जाप से। दौर्मनस्य, दौर्मनस्य का मतलब है मानसिक मूढ़ता। मतलब एक तरीके से हमारे को एनवी की जो भावना होती है या फिर जेलसी की जो भावना होती है, जब हमारी डिजायर पूरी नहीं हो पाती, दूसरे की पूरी होती रहती है, तो हमारे मन में क्या आता है? दौर्मनस्य, दौर्मनस्य का भाव आने लगता है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि यह भी दूर हो जाता है। उसके बाद बोलते हैं अंग में जियत्व। मतलब साधना मार्ग में बैठने में कई बार शरीर में कंपन सा होने लगता है, तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि यह कंपन भी दूर हो जाता है। और श्वास व प्रश्वास, कभी हम जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं, कई बार जल्दी जल्दी सांस छोड़ने लगते हैं, या फिर धीमे लेते हैं धीमे छोड़ते हैं। तो ये भी क्या है? साधना मार्ग में विघ्न है, क्योंकि सांसों का संबंध हमारे मन से है। यदि सांस की गति तेज होती तो हमारा मन भी तेज चलने लगता है, तो यह भी विघ्न है। तो महर्षि पतंजलि इस तरीके से 5 तरह के विघ्नों की बात करते हैं। सूत्र 31वें में दुख, दौर्मनस्य, अंग में जियत्व और श्वास प्रश्वास। और इसके बाद 32वें श्लोक में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ये सभी कुछ दूर हो सकते हैं यदि हम एक तत्व का अभ्यास जीवन में करें। एक तत्व यानी उस एक ईश्वर को, उस प्रणव ओंकार का जब हम जाप करेंगे और ईश्वर को अर्थ और भावना सहित याद करेंगे, तो वह हमारे जीवन से 9 तरह के अंतराय और 5 तरह के विघ्नों को दूर कर देगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि सूत्र 23 से सूत्र 32 तक महर्षि पतंजलि ईश्वर की कंसेप्ट के बारे में, ईश्वर की अवधारणा के बारे में बताते हैं, जिसमें 24वें में उन्होंने ईश्वर को परिभाषित किया है, 27 में उन्होंने उसके वाचक नाम प्रणव को बताया है, 30वें में उन्होंने
9 तरह के अंतराय बताए हैं और 31वें सूत्र में उन्होंने जो 5 विघ्न हैं उसके बारे में बताया है। तो आप लोग प्लीज सूत्र संख्या जरूर याद रखिएगा। तो इस तरीके से इन 2 वीडियो के माध्यम से हमने पातंजलि योग सूत्र में ईश्वर की अवधारणा को कवर किया है। आप मेरे साथ बने रहिए, हम लोग नेट और जेआरएफ की पढ़ाई साथ में मिलकर के करेंगे और अच्छे से एग्जाम क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच।